Hello students and welcome to CG Board Class 10th Science English Model Question Paper Set 3. Choose the correct alternatives. In this line, I know it's very upsetting sir. From the poem Excuses, Excuses and Excuses. Here the word upsetting means. मतलब ये जो लाइन है I know it's very upsetting sir ये लाइन आपका पोएम से लिया गया था जो था एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। तो इस पोएम में जब ये लाइन बोला है तो यहाँ पे अपसेटिंग जो है इसका क्या मीनिंग है ये बताना है। अपसेटिंग का यहाँ पे मीनिंग है डिसकंसर्टिंग। दैट मीन्स कि किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना या फिर वरीड फील कराना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन द सिनोनिम ऑफ सॉलिटरी इन द पोएम अबाउट मी इज। सिनोनिम का मतलब होता है वो वर्ड्स जो सिमिलर मीनिंग वाले होते हैं, एक जैसा मीनिंग। तो यहाँ पे सॉलिटरी के जैसा मीनिंग मतलब इस ऐसा वर्ड बताना है जो सेम वही मीन करता हो जो सॉलिटरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए सिंगल। देन इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन, देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट। दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई। ये पोएम था हाउ द लिटिल काइट लर्न टू फ्लाई, यहाँ से ये लाइन लिया गया है। देन द लिटिल काइट्स पेपर स्टर्ड एट द साइट। यहाँ पे आपको बताना है जो वर्ड यूज़ हुआ है स्टर्ड, इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पे इसका मीनिंग होगा ए इंस्पायर्ड। इन द पोएम इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स द पोइट सेज वी आर ऑल सेम मीन्स। यहाँ पे जो पोएम है इंक्लूडिंग ऑल माई फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन यूज़ हुआ था वी आर ऑल सेम, इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन सी वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब जो हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं। देन इमेजिन डीप एंड ईयरी केव्स। इन दिस लाइन फ्रॉम द पोएम सुम्बास एडवेंचर ईयरी मीन्स। तो इस लाइन में ईयरी का क्या मीनिंग है ये आपको बताना है। ईयरी का यहाँ पे मीनिंग होगा स्ट्रेंज एंड फ्राइटेंड। ये हो गया सारा चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल, ए एंड द लगाना है यहाँ पे। तो कॉपर इज अ यूजफुल मेटल हो जाएगा, फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट वी स्लीप डैश द नाइट ड्यूरिंग एट या इन। तो नाइट में सोते हैं ना उस दौरान, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा वी स्लीप ड्यूरिंग द नाइट। नेक्स्ट ही हैज़ कम डैश लंडन सिंस फॉर या फ्रॉम। तो ही हैज़ कम फ्रॉम लंडन, वहाँ से आया है। राहुल हैज़ बीन इल डैश मंडे, मंडे से वो बीमार है, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस मंडे। रानी हैज़ डैश हर होमवर्क डू डिड या डन, तो कर चुकी है, तो रानी हैव डन हर होमवर्क। जब कोई चीज़ हो चुका तो वहाँ पे डन लिखते हैं। नेक्स्ट मैच द कॉलम्स। ऑल दो ही हैज़ फेल्ड ट्वाइस। ऑल दो के साथ में मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो नेक्स्ट वाले में आपको उसका कंक्लूजन देखने के लिए मिलेगा। तो ऑल दो ही हैज़ फेल्ड ट्वाइस, आगे देखेंगे दैट बिलोंग्स टू मी, ये फिट नहीं हो रहा है। सो वी टुक हिम टू द डॉक्टर, ये भी नहीं हो रहा है। वी विल गो फॉर अ पिकनिक, ये भी नहीं। व्हेन वी हैड टू पे अगेन, ये भी नहीं हो रहा है। सो ऑल दो ही हैज़ फेल्ड ट्वाइस ही विल ट्राई अगेन, हालांकि वो 2 बार फेल हो चुका है लेकिन फिर भी वो दोबारा ट्राई करेगा। देन ही वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्से में था, ये आपका मैच हो जा रहा है यहाँ पे डी वाले में। व्हेन ही हैड टू पे अगेन, उसके बाद दैट इज़ द बुक, दैट इज़ द बुक, ये यहाँ मैच हो रहा है दैट बिलोंग्स टू मी। उसके बाद द मैन हैड अ स्टमक पेन, ये आपका मैच हो जाएगा। सो वी टुक हिम टू अ डॉक्टर। नेक्स्ट इफ़ द वेदर इज़ फाइन, जो लास्ट बच गया, वी विल गो फॉर अ पिकनिक। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स है, तो क्वेश्चन आंसर आपके 30 वर्ड लिमिट आपका दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड आकाश डिसाइड टू सेटल डाउन इन इंडिया। ये सारे टेक्स्ट बुक वाले क्वेश्चन हैं। ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन वाला भी आपका टेक्स्ट बुक वाला ही क्वेश्चन था पाँचों। ये तो आपके बोल सकते हो ग्रामर से रिलेटेड रहता है जो फिल इन द ब्लैंक्स है। मैच द फॉलोइंग आपके जनरल, ऐसा बोल दो कि जनरल आपका थिंकिंग किस टाइप का है, कितना आपका इंग्लिश का नॉलेज है, वो वहाँ पे टेस्ट हो जाता है। अब क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे तो लेसन का ही है और यहाँ पे 2 मार्क्स का सारा क्वेश्चन आपका है। तो पहला कि आकाश जो है वो क्यों इंडिया में सेटल होना चाहता था। तो आकाश डिसाइड किया कि वो सेटल हो जाएगा इंडिया में बिकॉज उसको अपने लोगों को, मतलब इंडिया के जो लोग थे उनको वो सर्व करना चाहता था अपने प्रोफेशन के थ्रू। ये बताते हैं कि आकाश का अपने कंट्री के टूवर्ड्स लव कितना ज़्यादा था। वाई डिड द एकेडमी सेंड द गर्ल टू द कॉन्फ्रेंस, एकेडमी जो है वो उस गर्ल को कॉन्फ्रेंस में क्यों भेजी थी। तो एकेडमी गर्ल को कॉन्फ्रेंस में भेजी क्योंकि वो इकलौती ऐसी लड़की थी जो कि वर्दी थी उस चीज़ को लेकर के और वो फुल कॉन्फिडेंस में थी। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम
डस लुई हैव, लुई को क्या प्रॉब्लम हुआ? तो लुई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली ऑन पेपर, ही वॉज अ स्पेशल चाइल्ड हु सफर्ड फ्रॉम ऑटिज्म। अगर आपको याद हो तो लेसन में ही आपका दिया है ऑटिज्म। तो लुई जो है वो अपने थॉट्स को पेपर पे या फिर ओरली दोनों ही तरीके से अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, क्योंकि वो एक स्पेशल चाइल्ड था जो कि ऑटिज्म से सफ़र कर रहा था। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, हु वॉज इब्न बतूता? इब्न बतूता जो है वो एक पिलग्रिम थे, मतलब कि टूरिस्ट थे, और वो अंकल थे अहमद के। देन हाउ डिड मिस्टर रॉबिन्सन मैनेज टू गेट फ्रेश कोकोनट्स? रॉबिन्सन जो है वो फ्रेश कोकोनट्स लाने के लिए कैसे मैनेज किए? तो रॉबिन्सन थ्रो स्टोन्स ऑन मंकीज हु वर ऑन द कोकोनट ट्री। रॉबिन्सन क्या किए थे, जो मंकीज थे वो जो पेड़ के ऊपर बैठे थे उनके ऊपर वो स्टोन्स फेंके, और मंकी जो है वो तो लोगों को कॉपी करते हैं तो वो कॉपी किए, और वो कोकोनट्स वहाँ से पिक कर करके नीचे फेंकते गए, और ऐसे करके मिस्टर रॉबिन्सन को फ्रेश कोकोनट्स मिल गए। नेक्स्ट आपका वो डेटा वाला क्वेश्चन है, एनालिसिस करके इसको फिर नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एचओडी ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट ईज। पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ स्कूल का नाम दिया हुआ है इंदिरा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रायपुर। यहाँ पे इंग्लिश डे सेलिब्रेशन हो रहा था, तो वो आपका हेडिंग हो गया। जो सरिता देवी है वो इंग्लिश की एचओडी हैं। यहाँ पे एक्टिविटीज़ दिए हुए हैं, जैसे कि रीडिंग स्टोरीज, राइटिंग एसे, डिबेट्स, वोकेबुलरी गेम्स, और फिर चार्ट्स जो कि ग्रामर से रिलेटेड थे। ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराए गए। यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट किए, तो 9th से इतने स्टूडेंट्स हैं। पर्टिकुलर हर एक चीज़ में क्या क्या में वो यहाँ पे दिया हुआ है। 10th के, ये 11th के, ये 12th के, और ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं। अब यहाँ से आपको बताना है कि इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी कौन है। तो यहाँ पे लिखोगे सरिता देवी। देन द मोस्ट लाइक्ड एक्टिविटी बाय द स्टूडेंट इज़। स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कौन सा एक्टिविटी पसंद आया, ये आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम 98 स्टूडेंट्स टोटल में यहाँ पे आपको वोकेबुलरी गेम्स में दिख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वोकेबुलरी गेम्स। देन स्टूडेंट्स फाइंड डैश द मोस्ट डिफिकल्ट एक्टिविटी, सो अ फ्यू स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड इन इट। मोस्ट डिफिकल्ट जिसमें सबसे कम हुए होंगे, तो 23 आपको दिख रहे हैं डिबेट्स में, तो यहाँ पे आप लिख दोगे डिबेट्स। उसके बाद डैश स्टूडेंट्स रजिस्टर दमसेल्फ फॉर रीडिंग स्टोरीज। स्टोरी रीडिंग के लिए 30 स्टूडेंट्स रजिस्टर किए थे, तो यहाँ लिखेंगे 30। 8th क्वेश्चन, कुछ कुछ क्लूज यहाँ पे दिए हुए हैं जिसको देख के आपको एक इलेक्शन सीन जो है वो प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको जैसे ये क्लूज है ABCD, आपका राइटिंग स्किल के प्रैक्टिस के लिए या फिर राइटिंग स्किल के टेस्टिंग के लिए ये क्वेश्चन है। जैसे आपको क्लूज दिए हैं यहाँ पे, लॉन्ग क्यू ऑफ वोटर्स, पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स, इनडेलिबल इंक और EVM मशीन। क्यू का मतलब होता है हिंदी में जैसे बोलते हैं कतार, वो है कि लाइन सीक्वेंस, तो हम लोग लिखेंगे हेडिंग इलेक्शन सीन, जो दिया था वही हेडिंग हो गया, एन इलेक्शन सीन। इन फ्रंट ऑफ द पोलिंग बूथ देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल वेटिंग फॉर देयर टर्न टू गो इन। तो यहाँ पे हम लोग पहला वाला ऑप्शन जो है वो यूज़ कर लिए। उसके बाद इनसाइड द बूथ देयर वाज अ कपल ऑफ पोलिंग ऑफिसर एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑन वन साइड एंड सम पोलिंग एजेंट्स ऑन द अदर। पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट्स सब यूज़ कर लिए। उसके बाद अ पोलिंग ऑफिसर वॉज चेकिंग द वोटर नेम, मार्किंग इट एंड डिमांडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे उस मीनिंग अगर मैं बता दूँ, तो पोलिंग बूथ के सामने में एक बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की, जो वेट कर रहे थे अपना टर्न आने का। पोलिंग बूथ के अंदर में 2 पोलिंग ऑफिसर्स थे, यहाँ पे लिखा है अ कपल ऑफ, मतलब कि 2 पोलिंग ऑफिसर्स थे, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर था एक एक साइड में। कुछ पोलिंग एजेंट्स भी थे दूसरी तरफ। जो पोलिंग ऑफिसर है वो वोटर्स के नाम चेक करते थे और उसके बाद में उनसे उनका आइडेंटिटी प्रूफ मांगते थे। द अदर पोलिंग ऑफिसर वॉज पुटिंग एन इनडेलिबल इंक मार्क ऑन द वोटर्स इंडेक्स फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड। वोटर्स के लेफ्ट हैंड के इंडेक्स फिंगर में एक पोलिंग ऑफिसर थे जो कि एक इंक मार्क लगा रहे थे। इनडेलिबल इंक मार्क मतलब जो नहीं छूटता है, वही वाला इंक मार्क। Then the presiding officer asked him to go into the voting box where he had rewrite the electronic voting machine for him to vote। यहाँ पे EVM का यूज़ हो गया, EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। The vote went in, pressed the voter went in, pressed the button of his choice and left the booth। ये हो गया आपका। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन के बाद में, यहाँ पे 9th क्वेश्चन, write a notice for school notice board informing the students about quiz competition to be held on 19th August at your school।
क्विज़ कंपटीशन के ऊपर हमें नोटिस प्रिपेयर करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं अब कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपके नोटिस के लिए। नोटिस में आपको एक लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस पढ़ना है, एक साइंस एग्जीबिशन का पढ़ना है, एक ये क्विज़ कंपटीशन का पढ़ लो, और इसके अलावा तो ब्लड डोनेशन कैंप का पढ़ सकते हैं। ये 4 टॉपिक्स के अगर आप नोटिस प्रिपेयर करके जाओगे तो इसमें से कोई एक तो 100% गारंटीड है कि आ ही जाएगा। देखते हैं क्विज़ कंपटीशन का। तो मेन है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो हम लोग बॉडी तो फिर भी थोड़ा बहुत आगे पीछे करके बना ही लेंगे। अगर आपको कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। अगर स्कूल का नाम दिया हुआ होगा तो वही लिखोगे। सबसे पहले स्कूल का नाम, उसके बाद नोटिस, और फिर जिस भी टॉपिक पे बोला है वो टॉपिक, और फिर डेट। फिर हम लोग लिखते हैं इसका बॉडी। लास्ट में आपका नेम अगर गिवन है तो जो दिया होगा वही लिखेंगे, डेजिग्नेशन जो दिया होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्विज़ कंपटीशन, और यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 10 अगस्त का, और कंपटीशन होने वाला है 19 अगस्त। यहाँ पे 13 अगस्त में आपको तब तक अपना जो भी नेम है वो सबमिट करने का डेट दिया है। मेन डेट यहाँ 19 अगस्त का दिया हुआ है। तो सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है, स्कूल नेम दिया हुआ है कि एक क्विज़ कंपटीशन होने वाला है 19 अगस्त को, और सारे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस कंपटीशन में वो अपना नेम जो है वो अंडरसाइंड को 13 अगस्त तक दे दें। ये सिंपल सा एक बस नोटिस आपको प्रिपेयर करना होता है। उसके बाद जिसको देना है आपको लिख कर के अपना नाम, वो यहाँ पे उनका नेम और उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे। नेक्स्ट फिर एक और आपका यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि नोटिस में आपको 2 ऑप्शंस दिए हैं उसमें से एक बनाना है। तो आपका नेम यहाँ मेंशन्ड है प्रेम प्रकाश, जो कि सेक्रेटरी हैं स्कूल के, और वो प्लान कर रहे हैं एक एजुकेशनल टूर मनाली के लिए, जो कि विंटर वैकेशन में जाएँ उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। तो आपको मेंशन करना है शेड्यूल टूर का और एक्सपेंसेस सब कुछ, और उसके बाद में एक नोटिस लिखना है कि स्टूडेंट्स अपना नेम दे सकते हैं जो भी इंटरेस्टेड हैं इस टूर को ज्वाइन करने के लिए। अब इसके ऊपर में बनाओगे तो वैसे ही बॉक्स बना लेंगे, और अंदर में स्कूल का नाम, और उसके बाद फिर जो भी आपका टॉपिक रहेगा। अच्छा, स्कूल का नेम ये पूरा लेंदी था तो ऐसे लिया है, वरना 1 या 2 लाइन काफ़ी है। फिर लिखेंगे नोटिस, और उसके बाद में फिर नोटिस लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग दे देंगे हेडिंग एंड इन्वायरमेंटल टूर, बस इतना भी लिख सकते हो। टू मनाली भी इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद डेट, फिर ये बॉडी हो गया। उसके बाद में प्रेम प्रकाश सेक्रेटरी। नाउ अब इसमें क्या लिखे हैं, तो एक एजुकेशनल टूर जो है वो अरेंज किया जा रहा है मनाली के लिए, जो कि विंटर वेकेशंस के टाइम पे होगा। टूर जो है वो शेड्यूल्ड है कि 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा, और सारे स्टूडेंट्स 29 दिसंबर तक वापस आ जाएंगे। जो भी स्टूडेंट डिज़ायर्ड हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें, वो अपना नेम जो है और साथ ही में अपने पेरेंट्स से कंसेंट लेकर के 2000 रुपीज़ टूर कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको वो सबमिट कर देंगे अपने टीचर को बिफोर 22 दिसंबर। नेक्स्ट एक पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ना है, और उसके बाद उसका समरी लिखना है। समरी लिखने वाला ये क्वेश्चन भी इस बार कंपलसरी है, सारे ही सेट में हम लोग देखे हैं। समरी जो है वो आपका जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा उसका 1/3 होना चाहिए। तो रीड करते हैं पहले पैराग्राफ को। कॉन्वर्जेशन इज इंडीड द मोस्ट ईजिली टीचेबल ऑफ ऑल आर्ट्स। सारे ही आर्ट्स में सबसे ईजिली अगर किसी आर्ट को सीखा जा सकता है तो वो है कॉन्वर्जेशन। All you need to do in order to become a good conversationalist is to find a subject that interests you and your listeners. तो एक कॉन्वर्जेशनलिस्ट बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो ये कि आप एक सब्जेक्ट चूज़ करो जिसमें कि आपको भी इंटरेस्ट है और आपके लिसनर्स को भी। देर आर फॉर एग्जाम्पल नंबरलेस हॉबीज़ टू टॉक अबाउट। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपको दिया है कि जिस बारे में आप बात कर सकते हैं वो है हॉबीज़। But the important thing is that you must talk about other fellows' hobby rather than your own. लेकिन यहाँ पे important क्या है कि आप अपने listeners का जो hobby होगा उसके बारे में बात करेंगे, ना कि खुद के hobby के बारे में। Therein lies the secret of your popularity. यही आपके popularity का secret है कि आपको बातें वो करनी है जो listeners को पसंद हो। Talk to your friends about the things that interest them and you will get a reputation of good fellowship, चार्मिंग विट एंड ब्रिलियंट माइंड। तो जो आपके लिसनर्स को पसंद है, आपके फ्रेंड्स को पसंद है, जब आप उन टॉपिक्स पे वो सारे टॉपिक्स पे आप बात करते हो तो इससे आपका रेपुटेशन बनता है और लोगों को आपकी बातों को सुनने में भी अच्छा लगता है। देयर इज़ नथिंग दैट प्लीजेस पीपल सो मच एज योर इंटरेस्ट इन देयर इंटरेस्ट। और लोगों को सबसे ज़्यादा खुशी इसी बात की आती है कि उनको जिस बारे में इंटरेस्ट है सामने वाले को उसी चीज़ में इंटरेस्ट हो। मतलब कि आपके लिसनर्स को जिनमें इंटरेस्ट है, एज अ यहाँ पे बोल सकते हैं जो बोलने वाले आप हो, तो वहाँ पे आपको भी उन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट हो, ये लोगों को अच्छा लगता है। टू बी अ गुड कॉन्वर्जेशनलिस्ट यू मस्ट नो नॉट ओनली व्हाट टू से बट हाउ ऑल्सो टू से।
यहाँ पे सिर्फ आपको क्या बोलना है नहीं बल्कि कैसे बोलना है ये भी पता होना चाहिए। बी मेंटली क्विक एंड विटी, मेंटली आपको एकदम फास्ट होना पड़ेगा। डोंट हर्ट अदर्स विथ योर विट, और जो भी तुम बोलते हो उससे सामने वाले को हर्ट नहीं होना चाहिए। फाइनली ट्राई टू अवॉइड मैनरिज्म इन योर कॉन्वर्जेशन, अपने कॉन्वर्जेशन में मैनर्स की बातें ज़्यादा ना करें। एंड डोंट बाइट योर लिप्स और क्लिक योर टंग और रोल योर आइज और यूज़ योर हैंड्स एक्सेसिवली एज यू स्पीक, और जब तुम बोलते हो तो बहुत ज़्यादा अपने लिप्स को नहीं लिक करना है, ना ही आपके टंग को, ना ही रोल करना है आपके आइज़ को, मतलब जैसे इधर उधर देख रहे हैं, ना ही अपने हाथों को ज़रूरत से ज़्यादा हिलाना है बोलते टाइम। ये सारा हो गया अब एक कॉन्वर्जेशनलिस्ट के पास में क्या क्या होना चाहिए क्वालिटी। अब इसका समरी बनाते हैं, ये थोड़ा बड़ा है, थोड़ा और छोटा करोगे इससे। कॉन्वर्जेशन इज़ द ईजिएस्ट एंड द मोस्ट इफेक्टिव टूल देन अदर आर्ट्स। To have such attractive quality, we need to pick a subject that interests your listeners more than you. Talk to your friends on topics that can indulge your friends in the conversation for a longer period of time. Being a good conversationalist, you have to be quick and witty. You should have a pleasant and unhurting qualities. Mannerism should be avoided. ये हो गया। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन आपका चार्ट एनालिसिस वाला। ये भी आपके एनालिसिस वाले क्वेश्चंस में ही है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस बार टोटल 7 मार्क्स का आपका एनालिसिस वाला क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पे एक बार चार्ट दिया है जो 2 डेज अटेंडेंस बताता है। इसको आपको केयरफुली रीड करना है। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स दिया है और यहाँ पे क्लासेस दिए हुए हैं। 9th क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। 10th क्लास में टोटल 69, उसके बाद सॉरी ये वाला आपका 9th था, ये 10th, ये 11th है। 11th में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 40 और 30 के बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसको 35 कंसिडर कर लेंगे। 12th क्लास में अगर आप देखोगे तो 30 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है। तो ये हम लोग बार ग्राफ को स्टडी कर लिए। अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देना है कि विच क्लास इज़ हैविंग फुल अटेंडेंस। फुल अटेंडेंस अगर है तो देखो 60 था फुल, और ये हम लोग का यहाँ आया था क्लास 10th में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका क्लास 10th इज़ हैविंग फुल अटेंडेंस। देन द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स डैश, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा था 2 डेज अटेंडेंस। अभी हम लोग हेडिंग में देखे थे क्वेश्चन में। सो द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स 2 डेज अटेंडेंस। डैश स्टूडेंट्स वर एबसेंट इन क्लास 9th। क्लास 9th में कितने स्टूडेंट्स एबसेंट थे, तो यहाँ पे 20 है और टोटल 60 होता है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये गैप कितने का आया, 20 का। तो 40 आए हैं और 60 थे, मतलब 20 का गैप है। तो 20 स्टूडेंट्स वर एबसेंट इन क्लास 9th। उसके बाद क्लास 9th एंड 12th इज नोन एज डैश। 9th और 12th को क्या बोला जाता है, हायर सेकेंडरी क्लासेस। सॉरी 11th एंड 9th टू 12th दिया है, तो 9th से 12th तक के जो क्लासेस होते हैं इनको हायर सेकेंडरी क्लासेस बोलते हैं। नेक्स्ट है 12th नंबर क्वेश्चन। 30 वर्ड लिमिट्स दिए हुए हैं 2 मार्क्स के, मतलब यहाँ पे हाँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और कोई भी 2 आपको अटेंड करने हैं। टोटल 3 क्वेश्चन है, यह भी आपके बुक का ही है। पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ द स्पीकर इन द पोएम अबाउट मी फील्स बैड व्हेन ही इज़ कॉल्ड बाई 2 नेम्स। स्पीकर को जब 2 नामों से बुलाया जाता है इस पोएम में अबाउट मी, तो उसको बुरा क्यों लगता है। People call the speaker by 2 names and the poet does not like it as he feels bad. उसको वो पसंद नहीं है क्योंकि उसको बुरा लगता है। Then why does Sumba imagine about Lucius forest and deep caves? सुम्बा जो है वो क्या इमेजिन करते हैं फॉरेस्ट और केव्स के बारे में। तो सुम्बा इमेजिन्स लूशियस फॉरेस्ट एंड डीप केव्स बिकॉज शी लाइक्स एडवेंचर, क्योंकि उसको एडवेंचर पसंद है। देन वाई डिड द लिटिल काइट पेपर स्टर। लिटिल काइट जो है उसका पेपर जो है वो स्टर क्यों करने लगता है, बिकॉज ऑफ इट्स फियर। नेक्स्ट है डू एज डायरेक्टेड। यहाँ पे कोई भी 5 आपको अटेंड करने हैं। टोटल यहाँ पे 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राकेश फ्लाइज अ काइट। इसका आपको वॉइस चेंज करना है। तो वॉइस में आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो दोनों चीज़ें हैं, आपका मेन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इन दोनों का पोजीशन चेंज करना होता है। तो लिखा है राकेश फ्लाइज अ काइट, ये हो जाएगा अ काइट इज फ्लोन बाई राकेश। देन इट डैश रेन सिंस मॉर्निंग। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड से इसको फिल करना है। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, ये हो जाएगा। देन जॉन वर्कड हार्ड, क्वेश्चन टैग लगाना है। तो जॉन वर्कड हार्ड का हो जाएगा हैजेंट ही। उसके बाद में ही डज हिज होमवर्क डेली, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। तो डज ही डू हिज होमवर्क डेली और फिर क्वेश्चन मार्क। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, नरेशन चेंज करना है। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वॉज डूइंग।
नेक्स्ट है उसके बाद में 6 क्वेश्चन, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मेक द सेंटेंस एम्पैथिक। यहाँ पे हो जाएगा आई डू गेट अप इन द मॉर्निंग अर्ली, या आई डू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। देन दिस बुक इज़ इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज़ यूजफुल, आपको कंबाइन करना है नॉट ओनली और बट ऑल्सो लगा के। सो दिस बुक, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिस बुक इज़ नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट ऑल्सो यूजफुल। नेक्स्ट है फिर पैसेज दिया है, इसको पढ़ना है और उसके बाद में क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कॉलर्स पैनल। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अब मैं स्कॉलर्स पैनल ज्वाइन करने से उसको नहीं रोक सकता। शी हैज़ कम हियर ऑन हर ओन मेरिट, आई विल अलाउ हर टू सिट ऑन द पैनल अंटिल यू कम अप विद अ कन्विंसिंग एग्जाम्पल, सेट द किंग। तो किंग क्या बोलते हैं कि वो यहाँ पे अपने मेरिट्स के बेसिस पे आई है और मैं तब तक उसको यहाँ पे बैठने दूंगा इस पैनल में जब तक कि तुम कोई एक कन्विंसिंग एग्जाम्पल ना लेकर के आ जाओ, तुम मतलब तुम सब। People were still doubtful about girls' worthiness, but the discussion progressed, all doubts vanished. बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड, तो लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे उस लड़की के वर्दीनेस को लेकर के, मतलब वो वहाँ बैठनी चाहिए कि नहीं बैठनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे डिस्कशन आगे बढ़ता गया उन सब के डाउट जो है वो वैनिश, मतलब कि क्लियर होते गए। डेज पास्ट, द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस, आस्क्ड मैन मेनी क्वेश्चंस एंड आंसर्ड मैनी क्वेश्चंस। उसके बाद में अदर स्कॉलर्स वर एस्टोनिस्ड बाई हर ब्रिलियंस। तो दिन बीतता गया, जो गर्ल है वो बहुत सारे डिस्कशंस में पार्टिसिपेट की, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछी और बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी की। जितने भी स्कॉलर्स थे वो सारे अनटॉनिस्ट, मतलब कि सरप्राइज्ड या अमेज्ड होते गए उसके ब्रिलियंस को देख करके। व्हेन द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द बुक वॉज कंपाइल्ड, मैनी हाइम्स वर विच वर composed बाय द गर्ल वर इंक्लूडेड। जब फाइनल ड्राफ्ट बनाया गया बुक का, तो बहुत सारे हाइम्स ऐसे उसमें लिखे गए थे या फिर ऐड किए गए जो कि वो गर्ल जो है उसको कंपोज की थी। नोबडी नोज फॉर श्योर व्हाट हैपेंड टू द गर्ल देयर आफ्टर। हालांकि उसके बाद उस गर्ल का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। सम से शी कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन हाइम्स। कुछ लोगों का कहना है कि वो खुद के हाइम्स का एक बुक बनाई। कुछ लोगों का कहना है शी ओपनड एन अकेडमी फॉर गर्ल्स। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टोरीज, अलग अलग लोग अलग अलग स्टोरीज। लेकिन हर कोई एक बात से एग्री करता था कि द गर्ल हु आस्क्ड वाई बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। यही आपके स्टोरी का भी नाम है। ये जो पैसेज है आपका सीन वाला है, बुक का है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस है जिसको आंसर करना है। पहला है व्हाट हैपेंड टू द गर्ल आफ्टर द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस के बाद गर्ल का क्या हुआ था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कॉन्फ्रेंस के बाद में, आफ्टर द कॉन्फ्रेंस द गर्ल कंस्ट्रक्टेड अ बुक ऑफ हर ओन, शी ओपन एन अकेडमी फॉर गर्ल्स। जैसा कि वहाँ पे माना गया था उस चीज़ को हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट है व्हेन, ऑन व्हाट बेसिस डिड द किंग अलाउ द गर्ल टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस क्यों अटेंड करने दिए थे, क्योंकि वो गर्ल का, ये हम लोग बोलेंगे कि वो उसकी खुद की मेरिट के बेसिस पे आई थी। तो द किंग अलाउड हर टू अटेंड द कॉन्फ्रेंस ऑन हर ओन मेरिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर द डाउट्स वैनिस्ड। डाउट्स कब वैनिस्ड हुए और हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर। तो यहाँ पे लिखेंगे द गर्ल हु आस्क्ड वाई बिकेम द फर्स्ट फीमेल स्कॉलर, यही इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर देख लेते हैं, व्हाट व्हेन वेयर द डाउट्स वैनिस्ड। तो डाउट्स कब खत्म हुए, तो द व्हेन द डिस्कशन प्रोग्रेस्ड ऑल द डाउट्स वर वैनिस्ड। जैसे जैसे डिस्कशन आपका आगे बढ़ते गया सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। नेक्स्ट उसके बाद में फिर क्वेश्चन दिया है, फाइंड द नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में जो वर्ड्स दिए हैं उसका आपको नाउन बताना है। तो पहला वर्ड दिया है जैसे यहाँ पे वर्दी, वर्दी का हो जाएगा वर्दीनेस और ब्रिलियंट का हो जाएगा ब्रिलियंस। 15th क्वेश्चन फिर से पैसेज है लेकिन ये आपका अनसीन वाला है, इसको पढ़ना है और फिर क्वेश्चंस को आंसर देना है। सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली ऑन गुड हेल्थ। सक्सेस हमारी लाइफ में जो होता है वो गुड हेल्थ पे डिपेंड करता है। कीप आवर बॉडी फिट एंड बाई क्लिनलीनेस, फ्रेश एयर, रेगुलर हैबिट्स एंड सुटेबल रिक्रिएशन मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू प्ले गेम्स एंड सिक to it in the true sense of the stick to it in the true sense of the word। तो सक्सेस के लिए आपको आपके बॉडी को फिट रखना है, क्लीन रखना है, फ्रेश एयर लेना है, रेगुलर हैबिट्स बनाने हैं और रिक्रिएशन पे फोकस करना है ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और अपने इस रूटीन पे आपको स्टिक रहना है, मतलब एकदम फॉलो करना है उसको। अलाउ एनीथिंग व्हाट विल सैप योर स्ट्रेंथ, अवॉइड एनीथिंग। तो हर वो चीज़ जो आपके स्ट्रेंथ को कम कर दे उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। समथिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन,
बी टेम्परेट इन ऑल थिंग्स एंड बिवेयर ऑफ ड्रिंक। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है आपके हैबिट्स में जो आपके ब्रेन को सही से काम नहीं करने देती है, आपके बॉडी को सही से काम नहीं करने देती है, तो ऐसी चीज़ों से दूर रहना है, स्पेशली ड्रिंकिंग से। इट इज़ डेडली एनिमी ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। ड्रिंकिंग जो है वो आपके हेल्थ के लिए और आपके एफिशिएंसी के लिए बहुत ही ज़्यादा डेडली एनिमी है। अबव ऑल रिमेंबर दैट योर कैरेक्टर इज़ अ प्राइजलेस पोसेशन। हर चीज़ों से ऊपर याद रखना है कि आपका जो कैरेक्टर है वो एक प्राइजलेस मतलब बेशकीमती चीज़ है। कीप इट देयर एंड अनटार्निश्ड। इसको कभी भी इसके ऊपर आपको दाग नहीं लगने देना है। बी ट्रूथफुल इन ऑल थिंग्स, कोर्टियस एंड कंसिडरेट टू एवरीबडी, फेयर टू योर राइवल्स। आपके राइवल्स के साथ भी आपको फेयर रहना है और हमेशा एक गुड पर्सनैलिटी रखना है। कीप द हेल्पफुल की काइंड एंड हेल्पफुल टू ऑल हु आर वीक एंड सफरिंग, एंड डू नॉट बी अफ्रेड टू हैव करेज टू स्टैंड अप फॉर वॉट इज़ गुड, प्योर एंड नोबल। तो आपको हमेशा ही आपसे जो वीक हैं या जो सफ़र कर रहे हैं उन लोगों की तरफ काइंड रहना है और कभी भी सही चीज़ के लिए खड़े होने से डरना नहीं है। अवॉइड गैम्बलिंग इन एवरी फॉर्म। गैम्बलिंग किसी भी तरह का हो उसको अवॉइड करना है। इट इज़ अ मीन गेम ट्राइंग टू गेट समथिंग फॉर नथिंग एंड बॉडीज कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चंस पूछे हैं। तो सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स लार्जली, हियर लार्जली मीन्स कि सक्सेस जो है वो लाइफ में लार्जली डिपेंड करता है करके हम लोग स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पे लार्जली जो है उसका क्या मीनिंग है, तो ये हो जाएगा कम्प्लीटली। देन अवॉइड थिंग्स दैट विल सैप योर स्ट्रेंथ, हियर अवॉइड मीन्स, अवॉइड का मतलब क्या है कि गेट अवे फ्रॉम, वो सारी चीज़ों से जो आपके स्ट्रेंथ को कम कर रहा हो। अवॉइड थिंग्स दैट विल सैप योर स्ट्रेंथ, हियर सैप मीन्स, फिर से वही सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा सैप का मतलब यहाँ पे सैप का मतलब है वीकेन मतलब कम करना। देन डैश बिवेयर ऑफ ड्रिंक, हियर बिवेयर मीन्स, तो यहाँ पे बिवेयर का मतलब डैश नहीं है, वो स्टेटमेंट था पूरा, तो लास्ट में बस बिवेयर ऑफ ड्रिंक को आपको कंसिडर किया है। बिवेयर का क्या मीनिंग है यहाँ पे, बिवेयर का मतलब हो जाएगा गेट द एक्नॉलेज ऑफ। उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउस अनुराधा वांटेड टू लिव इन। अनुराधा wanted to live in small modern house, well ventilated and airy house in pleasant situation। ये कोई और ही क्वेश्चन यहाँ से आपका ऐड हो गया है, ये इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये स्किप कर देंगे। इसमें यहाँ पे प्रिंटिंग में हो गया होगा एरर, ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 क्वेश्चन एप्लीकेशन रहेगा। तो एक आपको हमेशा मिलेगा फॉर्मल और एक इनफॉर्मल, तो अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल में से किसी एक पे फोकस कीजिए। लाइक अगर हम लोग फॉर्मल पढ़ते हैं तो फॉर्मल में फ़ी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप के ऊपर ये सेम एप्लीकेशन लिख सकते हैं। अगर फ़ी कंसेशन पे आएगा तो ये लिखेंगे हेडिंग में सब्जेक्ट में, और अगर स्कॉलरशिप में आएगा तो एन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप ऐसा लिखेंगे, बॉडी सेम रहेगा। फ़ी कंसेशन की जगह पे स्कॉलरशिप वर्ड यूज़ करना पड़ेगा बस। तो ये एक पढ़ सकते हो। दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए, और इसके अलावा फिर आप पढ़ सकते हो फॉर्मल लेटर्स में। तो इनफॉर्मल में इनफॉर्मल लेटर्स आपके रहेंगे जो उसमें बर्थडे पार्टी वगैरह का है, सिस्टर्स मैरिज का है, और ऐसे ही इन्वायरमेंटल टूर वगैरह का होगा। इन्वायरमेंटल टूर हम लोग इसमें भी ले सकते हैं, एप्लीकेशन जो आपका आता है फॉर्मल वाला। तो आपका नेम दिया रहता है उसी को यूज़ करोगे, नहीं दिया होगा तो जो XYZ लिख कर के आओगे, अपना खुद का नाम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे दिया है कि आपका इकोनॉमिकल कंडीशन पुअर है तो एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल से फ़ी कंसेशन के लिए, तो वो आप यहाँ से देख कर के लिख सकते हो। और अगर मैं इनफॉर्मल लेटर की बात करूँ तो इनफॉर्मल वाले में दिया है एप्लीकेशन टू द, अच्छा यहाँ पे फिर से आपका फॉर्मल ही दिया है, एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू ग्रांट 10 डे लीव टू अटेंड मैरिज ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर। नॉर्मली यहाँ पे फॉर्मेट में एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल रहता है और में, तो आप दो में से एक प्रिपेयर कीजिए। मेरे हिसाब से अगर आप फॉर्मल पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, मैक्सिमम टॉपिक्स फॉर्मल के कवर कर लो ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो कम बन ही जाए। उसके बाद एस्से है, तो एस्से में मैं आपको बता देती हूँ, मैं बोली थी कि थर्ड वीडियो में बता दूँगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो अगर आप ये 4 मॉडल पेपर देखो तो उसके हिसाब से वंडर ऑफ साइंस आपको देखने के लिए मिल रहा है, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आपको देखने को मिल रहा है, हॉबी में कोई भी एक हॉबी के ऊपर आपको लिखना आना चाहिए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा
एक और कर लेना मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिर ऐसे करके जो हेडिंग आता है ना वो। और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज से रिलेटेड जैसे कि आपके फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड एक वो प्रिपेयर कर लेना। तो इतने टॉपिक्स को अगर आप करेंगे तो इसमें से एक तो गारंटीड है कि आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। और न्यूज़पेपर वाला भी एक है, उसके ऊपर भी आता है। तो ये 5-6 टॉपिक्स हैं, अगर इनको आप प्रिपेयर करते हो तो इनमें से एक श्योर है, गारंटीड है कि आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे कंप्लीट करती हूँ मैं आपका ये थर्ड सेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया। एक सेट और आएगा इसका, इसके अलावा फिर बाकी सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी फ़िलहाल आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी चारों का ही प्लेलिस्ट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। आप इनको क्लिक करके बॉटम पे जाके मॉडल पेपर्स देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।